आज हम बनाएंगे छोटी बाजू और बड़ी बाजू। दोनों बाजू बनाने में क्या डिफरेंस है, छोटी बाजू भी और बड़ी बाजू भी, देखते हैं हम। छोटी बाजू, बड़ी बाजू। हमारी बाजू की जो लंबाई है, बाजू की लंबाई, छोटी बाजू की लंबाई है हमारी 5 इंच और बड़ी बाजू की लंबाई हम रखते हैं 20 इंच। ठीक है। और बाजू की मोहरी, मोहरी, छोटे बाजू की मोहरी है वो रहेगी हमारी 12 इंच और बड़ी बाजू की मोहरी है वो है हमारी 8 इंच। ठीक है। ये हमारी है बड़ी बाजू, बड़ी, और ये दोनों है हमारी छोटी बाजू, छोटी बाजू का नाप है। ठीक है। अब सबसे पहले हम अपनी छोटी बाजू का नाप लगाते हैं। जो छोटी बाजू है हमारी, सबसे पहले हम उसके लिए लेंगे लंबाई, फुल लेंथ। फुल लेंथ हमारी जितनी भी हमारा 5 इंच है ये हम अपना पूरा रखेंगे। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक हम लेंगे अपने चेस्ट का 4th पार्ट लेते हैं। ठीक है। अब चेस्ट का जो भी हमारे, हम किसी भी साइज की बना रहे हो बाजू, बस जो भी हमारे पास चेस्ट का साइज होगा उसका हमें उसका 4th पार्ट रखना होगा बस। अब मान लो मेरे पास जो चेस्ट का साइज है वो है 36 इंच। ठीक है। अब 36 की हम बाजू अगर बनाए अपनी, तो हम चेस्ट का चौथा रखेंगे तो ये होगा हमारा 9 इंच। यहाँ से यहाँ तक हमारा है ये 9 इंच। ये हमारा एक बॉक्स बन गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम लिख रखेंगे अपनी बॉटम का हाफ, बॉटम का हाफ प्लस हाफ इंच। ये जो नाप बता रहे हैं हम आपको, इसमें रेडी नाप बता रहे हैं कि हमारी जो बाजू का रेडी नाप होता है वो कैसा होता है। उसमें खाली हम हाफ इंच प्लस करके रखते हैं अपने रेडी नाप में। जो भी हमारी बॉटम है, जैसे 12 इंच हमारी बॉटम है, अगर हमने 12 का हाफ किया तो वो हो गया हमारा 6 इंच। अब 6 में हम आधा जमा करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 6.5 इंच। तो यहाँ से यहाँ तक जो भी हम अपनी मोहरी का निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 6.5 इंच पे निशान। ठीक है। और इसको हम यहाँ से, ये होता है हमारा चेस्ट का 12वां भाग होता है, चेस्ट का 12वां भाग होता है, यानी कि 12 तिया 36। तो यहाँ से यहाँ तक हमने ले लिया ये 3 इंच, यहाँ से यहाँ तक हमारा है ये 3 इंच, 3 इंच। अब इसको हम, ये यहाँ से ये हो जाती है हमारी बाजू की गोलाई, और यहाँ से हम अपने आगे की बाजू की गोलाई और देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो जो भी हमारा ये होता है साइज 9 इंच है, तो 9 का आधा अगर हम करें तो वो होता है हमारा 4.5। तो हम यहाँ से यहाँ तक अपना 4.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं। 4.5 से हम यहाँ से लेंगे आधा इंच। ये जो भी हमारी लंबाई है यहाँ का हमारा ये 4.5 पे, ये हमारा आधा इंच का निशान। अब यहाँ से हम इसको ऐसे मिलाएंगे, ये ऐसे। ठीक है। तो ये हमारे है पीछे की गोलाई, ये हमारे पीछे, पीछे वाली बाजू की गोलाई है। और ये वाली जो है ये है हमारे आगे वाले बाजू की गोलाई, आगे की गोलाई। उसके बाद जो भी हमारा ये रेडी नाप आया है उसको हम अपने इस वाले हिस्से से मिला देते हैं, इसको हम इससे मिला देते हैं। ठीक है। तो ये जो है ये हमारी रेडी बाजू है। जब हम इसको स्टिच करेंगे तो यहाँ से ये हमारा यहाँ पे सिलना चाहिए, यहाँ से हमारी ये बाजू होनी चाहिए। ठीक है। अब इसमें अगर हम मार्जिन लेंगे तो हमारी लेंथ में हमारा जाएगा 2 इंच का मार्जिन, 2 इंच मार्जिन लंबाई में, और 2 इंच का ही मार्जिन हमारा जाएगा चौड़ाई में, यहाँ से 2 इंच और यहाँ से भी 2 इंच। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 2 इंच मान लो, ये रहा हमारा पूरा 2 इंच है। इसको हम इससे मिलाएंगे और इसको हम सीधा, बिल्कुल सीधा मिलाएंगे ऐसे।
ठीक है, तो ये हमारा साइड में ये हमारा है 2 इंच मार्जिन, यहाँ से ये हमारा है 2 इंच मार्जिन, और ये हमारा है 2 इंच मार्जिन लंबाई का। ठीक है, ये तो हमारी हो गई छोटी बाजू। और उसमें ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा है फोल्ड साइड, और ये वाला हिस्सा है ये है हमारा ओपन साइड। अब जब हम ये अपना ड्राफ्टिंग लगा लेते हैं छोटी बाजू का, तो उसमें हमें अपनी ये वाली जो गोलाई है, हमारे आगे वाली जो गोलाई है, इसे हम पहले नहीं कट करते। हम क्या करते हैं, पहले हम अपने पीछे वाली गोलाई को कट करते हैं और यहाँ पे अपना एक नोच डाल लेते हैं, यहाँ पे एक अपना नोच डाल लेते हैं, नोचेस डाल लेते हैं, जिससे हमें ये पता रहता है कि ये वाला जो है ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ये होता है हमारा सेंटर पॉइंट। ठीक है, ये हमारा सेंटर पॉइंट होता है बाजू का। ठीक है, जब मान लो अभी हमने ये अपना फ्रंट साइड बैक साइड जो है वो हमने कट कर लिया अपना, यहाँ से देखो ये हमने अपना कट किया बैक साइड का, यहाँ से ये हमने कटिंग की, यहाँ से ये हमने कटिंग की, यहाँ से बस ये हमने कटिंग करी। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारी जो बाजू है वो इस प्रकार से आ जाएगी, ऐसे करके, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, ये हमारी बाजू आ जाएगी, और जिसमें ये होता है हमारा सेंटर पॉइंट। ठीक है, अभी ये तो देखो ये तो हमारी हो गया बैक साइड हो गई है सिर्फ हमारी। अभी हमें फ्रंट में भी हमें निशान लगाना है, तो हम क्या करेंगे, हम ये जो हमारा 1/2 इंच जो जा रहा है ये ऐसे, अब जब हमने इसको खोला तो हमारा ये जो है ये तो हमारा पीछे का हिस्सा हो गया, और ये जो आगे वाला जो हिस्सा है ये हम सिर्फ इसी साइड से कट करेंगे, ये आगे का हिस्सा ये हम यहीं से सिर्फ इतना ही ये हम कट कर देंगे। तो ये कपड़ा जो है ये फिर हमारा ऐसे ये हट जाता है। तो देखो ये हमारा रहता है बैक साइड की गोलाई, ये रहती है हमारी फ्रंट साइड की गोलाई। ठीक है, ये हमारा जब ये हम बाजू लगाएंगे तो ये हिस्सा हमारा हमेशा बाजू के आगे वाले एरिया में रहेगा, पीछे वाले एरिया में हमारा ये वाला हिस्सा रहेगा। ठीक है, ये हमारे आगे के एरिया का हिस्सा रहेगा और ये हमारे पीछे का हिस्सा रहेगा, ये हमारा पीछे का भाग है, ये हमारा आगे का भाग है। इस पे हम निशान लगा लेते हैं ऐसे करके, जिससे हमें अपना पता चल जाता है कि ये हमारा आगे का भाग है और ये हमारा पीछे का भाग है, जिससे क्या होता है हमें कंफ्यूजन नहीं रहता कि हमारा कौन सा आगे का था कौन सा पीछे का था। अगर पहले ही ये कट कर लिया आपने तो इसमें भी ये भी हमारा कट हो जाएगा, लेकिन हमें इसे ऐसे कट नहीं करना होता है। पहले हम अपना बैक साइड कट करते हैं, फिर उसको हम अपना फ्रंट ऐसे खोल के रखते हैं, 2 पार्ट्स हो जाते हैं हमारे। फिर सिर्फ इन 2 पार्ट्स में ही हम अपना ये आगे की गोलाई को फिर करते हैं, जिससे हमारी पीछे की गोलाई भी बनी रहती है और आगे की गोलाई भी बनी रहती है। ठीक है, ये तो थी हमारी छोटी बाजू का नाप। अब इसी से हम अपनी बड़ी बाजू लगाते हैं। बड़ी बाजू लगाने में बहुत मुश्किल नहीं है, इसमें भी हमें सेम ही ड्राफ्टिंग करनी होती है। बस इसकी जो ये होती है हमारी जो गोलाई वाला हिस्सा होता है, इसको हम आधा इंच बढ़ा के रखते हैं। ठीक है, जैसे सेम हमें नाप लगाना है इसमें, जैसे हमारा इसमें लगा हमने। सबसे पहले हम लेंगे अपने बाजू की लंबाई, बाजू की लंबाई ले ली हमारी, शोल्डर लेंथ ले ली हमने अपनी 20 इंच। उसके बाद यहाँ से हम वही ले जाएंगे अपना, ये हमारा कितना, चेस्ट का 4th पार्ट, चेस्ट का 4th पार्ट 9 इंच। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारा 9 इंच, ये भी हमारा ऐसे ही बॉक्स बनेगा पूरा ये। ठीक है, ये भी हमारा फोल्ड है, फोल्ड साइड, ये हमारी ओपन साइड, ये वाला हिस्सा हमारी ओपन साइड। इसमें भी हम बस अब इसमें जो है हम क्या करेंगे, अपना चेस्ट का 12वां करेंगे, 12वां भाग प्लस कर देंगे इसमें हम अपना आधा इंच। आधा इंच इसलिए हम प्लस कर देते हैं, कई बार क्या होता है जो हमारी बाजू है, जैसे हमारी ये लॉन्ग बाजू है, ठीक है, अगर हम अपनी यहाँ की गोलाई नहीं देंगे तो ये चीज यहाँ से बहुत अटकेगी।
अब जब हम इसकी गोलाई दे देंगे तो फिर वो अटकना ही बंद कर देगी और वो एकदम सीधी और प्लेन सीधी बाजू आएगी फिर उसमें हमारी। तो यहाँ से यहाँ तक ये होगा हमारा 3.5 इंच, 3.5 इंच। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये है हमारा 3.5 इंच। और फिर इसको हम अपने सेंटर पॉइंट से मिलाएंगे। जो भी हमारी ये बाजू का ये हमारा है सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट, ठीक है। इसको हम अपनी इस बाजू से मिला देंगे। अब इसमें भी हमें वही इसका हाफ रख लो, ठीक है। यहाँ से ये हमारा 1/2 इंच आ गया। 1/2 इंच आने के बाद इसको हम यहीं से ऐसे ये गोलाई देंगे, अपनी आगे की गोलाई देंगे, ठीक है। ये हमारी आगे की गोलाई हो गई, ये हमारे पीछे की गोलाई हो गई। यहाँ से अपनी बॉटम का हाफ रखेंगे, बॉटम का हाफ यानी बॉटम का हाफ प्लस 1 आधा इंच, तो वही हमारा आ गया 6.5 इंच। सॉरी 6.5 इंच नहीं आया, हमारी बॉटम जो बड़ी बाजू थी उसकी 8 इंच थी, तो 8 का आधा करेंगे हम तो 4 इंच। 4 में हम जब हम आधा प्लस करेंगे तो ये हो गई हमारी 4.5 इंच, ठीक है। अब देखो, अब सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ी बाजू है, इसकी बॉटम छोटी क्यों है? अब बड़ी है तो ये कलाई भी तो छोटी होगी, ठीक है। तो इसलिए ये हमारी बॉटम का हाफ और उसमें 1/2 इंच प्लस, तो ये हो गया हमारा 4.5 इंच। यहाँ से यहाँ तक ये हो गया हमारा 4.5 इंच, ठीक है। इसको हम इससे मिला देंगे। ये हो गई हमारी बड़ी बाजू की ड्राफ्टिंग। इसमें हम सेम वही ले लेंगे अपना मार्जिन 2 इंच लंबाई का मार्जिन, ठीक है। यही 2 इंच साइड का मार्जिन, 2 इंच, साइड का मार्जिन, ठीक है। इसको इससे मिलाएंगे ऐसे, इसको मिलाएंगे ऐसे एकदम सीधा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये भी 2 इंच मार्जिन, उसको हम मिलाएंगे उससे अपना ऐसे। ये तो ये जितना भी हिस्सा है, ये हिस्सा हमारा, ये हिस्सा हमारा, ये हिस्सा हमारा, ये हिस्सा हमारा, ये सारा हमारा जो है मार्जिन का हिस्सा है, ठीक है। जब हम अपनी कटिंग करेंगे तो सबसे पहले अपनी यहीं से कटिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ से ये कटिंग करते हुए जाएंगे, ये कटिंग करते हुए जाएंगे, ये पीछे के भाग की कटिंग करेंगे। फिर सेम वैसे करेंगे। इसको हम ऐसे खोल के हमारी बाजू ऐसे नजर आएगी, उसका हम फ्रंट का जो ये वाला हिस्सा है उसको ही हम अपने सेंटर कट करेंगे बस। तो हमारा पीछे का भी हिस्सा रह जाएगा और हमारा आगे की भी गोलाई का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा जो कपड़ा है वो है हमारा 4 फोल्ड में है ये हमारा कपड़ा। और ये भी कपड़ा जो है हमारा, ये भी हमारा है 4 फोल्ड में कपड़ा, ये भी हमारा है 4 फोल्ड में, ठीक है। आई होप कि आपको दोनों बाजू अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज़ का डाउट है या आपको कोई और नई ड्राफ्टिंग सीखनी है या फिर किसी भी छोटी छोटी चीज़ में आपको कमी लगती हो तो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।